एक और फैक्ट है बड़ा सिंपल सा, इस रिसर्च के मुताबिक। अच्छा, और ये रिसर्च भी जो मैं उठा रहा हूँ ये थोड़ा 1 2 3 साल पुरानी पुरानी है, एक आध लेटेस्ट वीडियो मिली, लेकिन ज़्यादातर ये पिछले को 3 4 साल के अंदर रेंज में है। तो ये कहते हैं जनाब अली कि हमने जब ये पूरा रिसर्च सर्वे किया है तो इनकी फाइंडिंग्स के मुताबिक एवरेज पर्सन, एवरेज से बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, एक्सट्रीम यूज़र्स भी है ना हमारे दरमियान, एवरेज स्मार्टफोन यूज़र्स की बात हो रही है, रोज़ाना 110 दफ़ा अपना मोबाइल फ़ोन अनलॉक करते हैं। और इस 110 में से शायद 10 दफ़ा वाक़तन ज़रूरत होती है अनलॉक करने की। कुछ हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उन पर करम किया, वो बड़े अच्छे वक़्त में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से महफ़ूज़ किया हुआ है, लेकिन अब बुज़ुर्गों ने भी नौजवानों के पीछे छोड़ दिया। अब ये डिस्टिंक्शन ख़त्म हो गया। अब तो आप भूल जाइए ये कह कर के वो बुज़ुर्ग हैं तो वो बचे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस फ़ितने ने बच्चों से लेकर 90 साल तक के बुज़ुर्गों को खा लिया। और 60 65 70 75 साल के बुजुर्ग हमें नजर आते हैं जो मोबाइल स्क्रीन के सामने बिल्कुल बुद्ध बनकर ऐसे बैठे होते हैं, और बाहर हम, अल्लाह महफूज रखे। तो बाद में ऐड कर रहा था कि ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, 110 दफ़ा एक एवरेज पर्सन, अच्छा आप बैठे हुए हैं बगैर किसी वजह के, हाथ जेब में जाता है, फिर वो निकलता है, इंसान फिर देखता है उस स्क्रीन को, बाज़ दफ़ा हम लॉग नहीं भी करता, सिर्फ उस स्क्रीन को देखने की वजह से उसको सुकून मिलता है और फिर वो उसको वापस जेब में रख लेता है। घर में बैठे हैं, 2 4 मिनट गुजरे हैं फरागत के, अचानक पहला ख्याल किसका आता है? एक मुसलमान को फारिग होते ही पहला ख्याल किसका आना चाहिए था? अल्लाह का। लेकिन अब हम जैसे ही फारिग होते हैं हमें पहला ख्याल किसका आता है? मोबाइल फ़ोन का। और हमारी परेशानी ये होती है कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई कोई क्या क्या होता है भाई, फीड्स होती हैं, लाइक्स होते हैं, और एक पोस्ट कर दी है फेसबुक पे तो बात ख़त्म तो नहीं हो गई। फेसबुक पर पोस्ट कर देने के बाद, अब ये नौजवान खासतौर पे इन बातों को जानते जो मैं कर रहा हूँ, अब मसला क्या है कि पोस्ट किए हुए 1 घंटा हो गया, तो अब उसका रिस्पॉन्स क्या है, उस पर लाइक्स व्यूज कितने आ चुके हैं। तो जो लोग बकायदा पोस्ट कर रहे हैं, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस दुनिया में बकायदा, इन एक दो वो लोग हैं ना भाई जो सिर्फ देख रहे होते हैं, वो अपनी जगह एक बड़ा मसला है। मैं तो बात कर रहा हूँ उनकी जो अब बकायदा इस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको फीड भी कर रहे हैं, इस दज्जाल को खिला भी रहे हैं ना खाना इसका। तो जब वो इस मोबाइल फोन के साथ उनकी जो अटैचमेंट होती है वो फिर इस लेवल पे भी होती है। बहरहाल ये कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि 10 मिनट गुजर गए और मोबाइल की टूंडू नहीं हुई तो भी मसला है, आदमी बड़ा अकेला सा फील करता है, बड़ा डिसओन सा फील करता है, बाज़ दफ़ा तो वो रिजेक्टेड सा फील करता है, उसे अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मेरी ये बात होगी, 10 मिनट हो गए ना कोई मैसेज आया, ना मोबाइल से कोई आवाज़ आई, यार ये क्या बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कंफर्म करता है इस बात को, मोबाइल उठाता है, स्क्रीन अनलॉक करता है और देखता है कुछ भी नहीं है, ओ ये क्या बात है। और उसके बाद वो उसको बड़ी बददिली के साथ रखता है, लेकिन जैसे ही रखते ही फौरन टू टू होती है तो उसको लगता है कि शायद उसको दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई। वो खुशी से सरशार होकर तेजी के साथ मोबाइल उठाता है, जल्दी से अनलॉक करता देता है। हाँ, अब वो मैसेज कुछ भी है, वो उसका मसला नहीं है, वो उसके काम का है या नहीं है, वो फेसबुक पे आने वाले पता नहीं 10,000 किस्म की चीज़ें हैं, वो ट्विटर्स के ऊपर और आपके इंस्टाग्राम के ऊपर और न जाने किस किस ऐप पर, व्हाट्सएप पर तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। मोबाइल जब उठाइए हर एक लड़का हुआ होता है, ठीक है, तो व्हाट्सएप ने कम से कम हमारी दुनिया तो हरी कर दी, हरा ही हरा सूझ रहा होता है हमें चारों तरफ से, ठीक है। चले जी आगे बढ़ते, एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट है, और शायद इस फैक्ट का असर हजरात से ज़्यादा ख़वातीन पर हो, ठीक है, इस पर मैंने कहा इसको ज़रूर इंक्लूड करें भाई। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिकल, पब्लिश्ड आर्टिकल है जिसमें ये बात आई कि आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपके जो टॉयलेट हैंडल्स हैं उनके मुकाबले में 18 टाइम्स मोर बैक्टीरिया, सादा लफ्ज़ों में जरासीम मौजूद होते हैं, ठीक है। और बड़ा सिंपल सा रीज़न है इसका, बड़ा सिंपल सा रीज़न है इसका। आप देखें आपके घर में वो कौन सी चीज़ है जो पिछले कई महीनों से धुली नहीं। ख़वातीन से मैं ये सवाल करूँ कि आपके घर में वो कौन सी चीज़ है जो पिछले कई महीनों से आपने नहीं धोई है, तो वो माइंड कर जाएंगी, बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं कोई इतनी बुरी औरत हूँ कि मेरे घर में कोई चीज़ ऐसी भी है कि कई महीनों से वो साफ़ नहीं हुई, धुली नहीं, ये कैसे मुमकिन है। किसी औरत के लिए शायद ये कोई मतलब साउंड्स लाइक अ गाली, यार ये क्या बात आप कर रहे हैं, लेकिन जनाब अली बिल्कुल ऐसा ही है। वो चीज़ जो सुबह शाम आपके साथ रहती है, आपके हाथ में रहती है, आपके पर्स में रहती है, या हमारे हज़रात की हम बात करें हमारी जेबों में रहती है, हमारे बिस्तर पे हमारे साथ होती है, हमारे सोफ़े पर जब हम बैठते हैं हमारे साथ होती है, सुबह दोपहर शाम जिसका हमारा साथ है, वो कई महीनों से तो क्या किसके जिसके पास जब से है, जब से वो धुली नहीं है और वो धुल सकती भी नहीं है, ठीक है। तो अभी वो कुछ एडवांस कंट्रीज़ में ऐसे इन्होंने लाइट्स वगैरह बनानी शुरू की हैं जिसके अंदर रोज़ाना मोबाइल फ़ोन को 2 मिनट के लिए रखते हैं ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए और वो सारा चीज़। तो हम ही तो वहाँ पता नहीं कब पहुँचेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अभी की फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि ये फैक्ट हमारे पास है,
खास तौर पर मोबाइल फ़ोन में जो ग्रूव्स होते हैं, उस साउंड का, स्पीकर का, वो माइक का, न जाने किस-किस चीज़ का वो लगा हुआ होता है, और उसके अंदर जो जमा हुआ होता है, अगर आप सिर्फ वहाँ से एक छोटा-सा कॉटन से सैंपल लें और उसको अपने माइक्रोस्कोप पर रख के देखें, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और उसी को हम अपने मुँह से, कान से दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा और अपने हाथ में लेके चल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ये बहरहाल हमारी इस वक़्त सूरत-ए-हाल है भाई, और हमें इसकी कोई फ़िक्र, कोई एहसास भी नहीं है ना हमें। इस बात का कोई हमें रिग्रेट भी नहीं है कि जी ये बड़ा मसला हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि वो इस हद तक बस चुका है, रच चुका है हमारे दिलो-दिमाग के अंदर कि हम इस बात को सोचने को भी तैयार नहीं है कि इस एस्पेक्ट में भी मोबाइल फ़ोन हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा जी, ये अब आ जाइए, मैंने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। अब यानी यहाँ से हम कुछ हेडिंग्स के थ्रू, कुछ सेक्शंस को मैं आपके सामने रख रहा हूँ इंशाल्लाह। तो वो 2 या 3, इस वक़्त 4 हेडिंग्स आपके सामने मैंने रखी हुई हैं। ये एक आर्टिकल था जो मुझे मिला था कि जिसमें इन्होंने नौजवानों के ऊपर, टीनेजर्स के ऊपर ये पूरी तहकीक की और उनके ऊपर मोबाइल फ़ोन के जो असरात हैं, उन पर पूरा सर्वे करके और उसको फिर डेटा को पब्लिश किया था। तो इन्होंने तो 3 चीज़ें मेनली प्रपोज़ की। मैंने उसके साथ एक ऐड किया जो आखिर में आपके सामने रखूँगा, ज़ाहिर है। जो यहाँ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 लिखा हुआ है, इसमें ज़ाहिर-सी बात है, पहला सिनेरियो है आपकी मेंटल हेल्थ, यानी पैथोलॉजिकल चेंजेस, बाकायदा जो बीमारी बनती है, बाकायदा डैमेजेस जो होते हैं दिमाग के अंदर। दूसरा वो एडिक्शन है, ये नफ्सियाती सतह पर साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा जो सोशल एस्पेक्ट है कि सोशल आइसोलेशन जिस मोबाइल की वजह से हो रही है इस वक़्त, ख़ास तौर पर नौजवानों में। और ज़ाहिर है, मैं आखिर में आपके सामने एक बात रखूँगा, ये नंबर 1 जिसको मैंने यहाँ पर नंबर 1 किया, जिसको अभी मैं शो नहीं कर रहा, ये क्या है, इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है? कि नंबर 1 इसमें इश्यू क्या है, ये इश्यू फ़िलहाल हम थोड़ा-सा इसको स्किप कर रहे हैं, आखिर में जाते हैं। ये जो 3 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इन 3 चीज़ों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। यानी मेंटली क्या-क्या डिस्टर्बेंस हो रही हैं, ठीक है? इसी तरह साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस क्या हैं और सोशल इश्यूज़ क्या आ रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन एडिक्शन की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्थ कंसर्न्स क्या-क्या हैं, मेंटल डिस्टर्बेंसेस क्या-क्या हैं, उनकी अगर बात करें, तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन के एक्सेस यूज़ की वजह से। फटीग यानी थकन। आप नोट कीजिए, अगर खुदा ना खास्ता आप में से, हम में से कोई है और या हमारे घर में कोई है और मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो एक मेडिकल कंडीशन होती है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, ठीक है? तो वो तो एक बाकायदा मैनिफेस्टेड सिचुएशन है। उसकी मिलती-जुलती अलामतें हम देखेंगे, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, गर्दन में दर्द, ठीक है? ये बैकबोन आपकी दुख रही है, पीछे ये जो हिस्सा है पूरा ये अकड़ा हुआ है, इसमें दर्द रह रहा है। ये टाँगों का हिस्सा, थाइज़ जो हमारी है, इसमें अकड़न है, थोड़ी एक स्पाज़्म है, थकन-सी है। सुबह से ऊपर उठ रहे हैं तो जिस्म में थकन का एहसास है। दर्द का बाकायदा थकन नहीं, ये थकन एक स्टेप आगे जाकर पेन, दर्द की कैफ़ियत में है। यानी क्या तसव्वुर हो सकता था, जो बुज़ुर्ग बैठे हुए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, भाई 18-20 साल की उम्र में आपके जिस्म में कोई दर्द-वर्द नाम की चीज़ होती थी? आपको पता भी था ये दर्द किस चीज़ का नाम है? आज के 20 साल के नौजवान से पूछो, वो बताएगा आपको कि दर्द किस चीज़ का नाम। देखिए, एक दर्द तो वो है ना कि चोट लग गई, गिर गए, कोई ज़ाहिर-सी बात है। बुखार है, जिस्म में दर्द हो रहा है, ऑब्वियसली समझ में आता है। मैं बात कर रहा हूँ विदाउट एनी रीज़न। कोई मसला नहीं है भाई, कोई थकन नहीं है, कोई फावड़े चला के नहीं आए हो, कोई भाग-दौड़ करके नहीं आए हो और 20 ब साल, 25 साल की उम्र का पहाड़ जैसा नौजवान है और वो कहता है जी जिस्म में दर्द है। क्यों है? पता नहीं क्यों है। तो रीज़न्स हम आइडेंटिफ़ाई करें। हेडेक, सर का दर्द सबसे ज़्यादा कॉमन हो चुका, बहुत ज़्यादा स्पेशली हमारी फीमेल्स में, क्योंकि उनका कंपैरिज़न अगर हम करें तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज़र हो रहा है इन स्क्रीन्स के साथ ही, ठीक है? कंपैरेटिवली ख़वातीन ज़्यादा इसका शिकार हो रही हैं ना, मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स हैं, घर की दूसरी स्क्रीन्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं। हाँ, हज़रात में जो लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो उनका एक्सपोज़र अगर तो ज़्यादा हो जाएगा, ज़ाहिर है उनका काम ही कंप्यूटर के साथ है, सारी चीज़ें। लॉस ऑफ स्लीप कॉमन मसला बनता जा रहा है, सोना इस वक़्त बहुत महँगा हो गया है, ठीक है? कौन से सोने की बात कर रहा हूँ? हाँ, रात को बिस्तर पर सोने की बात, तो बहुत महँगा हो गया, मुसीबत बन गया। खुशकिस्मत है वो शख्स जो रात को जाकर वक़्त पर अपने लेट जाए, वक़्त पर। अब आदमी कहे जी मैं तो 3 बजे जाके लेटता हूँ, लेटते ही सो जाता हूँ। तो अल्लाह के बंदे है, ये 3 बजे जाकर लेटते ही सोना, सोना नहीं है, बल्कि ये तो आपकी बॉडी का रिएक्शन है। ये तो गुस्सा है उसका, ये तो इंतकाम है उसका। ठीक है? वो तो बेहोशी है। बात ये है कि जो सही सोने का वक़्त है वो आजकल के सिनेरियो में क्या है भाई? हैं? चलें बगल कर लें उसको, 10 कर लें, साढ़े 10 कर लें, 11 कर लें, चलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे इशा के बाद जागने से। आपकी इरशादात मौजूद हैं और उन तमाम इरशादात को, उन अहादीस को जमा कर लें, तो उनका हासिल जो निकल कर आता है वो ये है कि इशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद 2 वजूहात से जागा जा सकता है, या तो अल्लाह की इबादत के लिए या अपने घर वालों से कोई ज़रूरी बात करने के लिए। तो इशा की नमाज़ पढ़ के तो हमारे यहाँ दिन निकलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और आपकी वो
ये नसीहत, इसको तो हम आज क्या इसके साथ बाहर आ रीज़न हमारे पता को पता ही है, यानी कि सब चीज़ों से फारिग होने के बाद भी फिर पहले ये होता था कि कराची वाले 12 बजे सोचते थे कि अब सो जाएं, तो अब 12 बजे पर टाइम शुरू होता है मोबाइल फ़ोन के साथ खलवत का। ठीक है, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद, सारी मेहनतों के बाद सबसे बड़ा चार्म क्या होता था कि अब बिस्तर पे जाके लेटेंगे और सो जाएंगे। यही था ना, एक शख्स कहता था बस यार सोना है भाई, बहुत हो गया बस। अब उसका मसला ये नहीं है कि मुझे सोना है, अब उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अब उसे अपने बिस्तर पे जाके अपने हमदर्द, अपने लख्ते जिगर, अपने हमराज, अपने साथी, अपनी ज़िंदगी के, अपने दुख दर्द के जानने वाले, अपना सबसे बड़ा दोस्त इस मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ वक्त बिताना है। वो जाकर लेटता है और लेटने के बाद सबसे पहला काम ये करता है कि इसको अनलॉक करता है, और उसके बाद वो होता है और एक एंटरटेनमेंट की दुनिया होती है, और पता ही नहीं चलता कि जब एकदम ख्याल आता है, घड़ी देखता है तो 2 बज रहे होते हैं, 2:30 बज रहे होते हैं, अरे यार अब सो जा भाई। ठीक है, बहरहाल अच्छा, अगर ये आप हटा भी दें तो भी पूरे दिन की सारी इसकी जो 7 चीज़ें चल रही होती हैं उसकी वजह से नींद उड़ी-उड़ी सी रहती है। इसके रीज़न पे भी आगे मैं आपके सामने रहता हूँ। मेमोरी लॉस एक कॉमन मसला बनता जा रहा है, कल की बातें याद नहीं है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। रिंगिंग एयर्स एक कॉमन मसला बच्चों में ख़ास तौर पे हो रहा है भाई। ठीक है, यानी आप को अगर आप में से किसी को कोई है माशाल्लाह, अगर यहाँ मुजाहिद बैठा हुआ है, मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा ही कोई दीवाना दोस्त बैठा हुआ है, तो वो इस बात को इंडोर्स करेगा कि बैठे हुए हैं और बैठे-बैठे कान में रिंग ऐसे वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, इसको टाइनाइटस कहते हैं मेडिकल टर्म में, और ये रिंगिंग या ये एक आवाज़ ही सुनाई देती है। अरे वो एक इम्पैक्ट है, ये बाकायदा मैनिफेस्टेड भी हो सकता है, यानी वो जो हमारे एयरड्रम होता है अंदर, जो बड़ी सेंसिटिव वेयर होती है, वो अडॉप्ट कर लेती है बाज़ तक, और उसमें बाकायदा वाइब्रेशन होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ख्यालाती है, बाकायदा वहाँ एक कैफियत होती है जिसको कि वो पेशेंट जो है, जो भी इस बेचारे के साथ ये मसला वो सुन रहा होता है, और इसी से मिलती जुलती ये कैफियत है कि जिसमें ये रिंगिंग हमारी बॉडी के अंदर हम बाज़ औक़ात फ़ील कर रहे होते हैं। चलते फिरते क्या होता है कि वो जिस जगह जेब होती है हमारी पैंट वगैरह की, तो अब उस जगह पर हल्की सी तेजी के साथ वाइब्रेशन फील होती है। आदमी हैरान होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन था, रिंग किया, उसने वाइब्रेट किया, हालाँकि मन नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये कॉमन होते जा रहे हैं प्रॉब्लम्स, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल कंपोजिशन हमारी बॉडी की है वो डिस्टर्ब हो रही है। पूरा हमारा सेंसिटाइजेशन का जो सिस्टम है अल्लाह ताला ने बनाया है वो डिस्टर्ब हो रहा है ओवर यूजेज की वजह से, मोबाइल फ़ोन की वजह से। जॉइंट पेन बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न इन्हीं स्क्रीन्स के साथ लिंक्ड है। ठीक है, ये एक आर्टिकल है, और एक इंडियन कुछ लोग हैं, उन्होंने इसको अब एक सर्वे किया था पूरा, इस पूरे खत्ते के अंदर उन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया था। ये पब्लिश आर्टिकल है एक अच्छे रिप्यूटेबल रिसर्च जर्नल के अंदर। तो इसी को मैं ज़्यादा देख रहा था, इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स मैंने या फिगर्स उठाए हैं, और इसके साथ और दूसरे रिव्यू आर्टिकल्स भी थे, उसमें से भी मैंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं। बहुत सारी चीज़ों में से ये 6 हार्मफुल इफेक्ट जो मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर बाकायदा जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कह लीजिए डिस्टर्ब ब्रेन एक्टिविटी, ये बहुत ही वास्ट वर्ड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेंटल स्किल्स ख़ास तौर पे, अगर कोई एक ज़माने में वो जो अलामतें कुंद ज़हन होने की होती थी, हम कहते थे कि इस बच्चे में थोड़ा-सा कुंद ज़हन है, अभी इसका आजकल के टर्म लीजिए आईक्यू लेवल थोड़ा-सा कम है वगैरह। तो ये मोबाइल फ़ोन एक ख़ास सिनेरियो में आईक्यू बहुत तेज़ कर रहा है। ठीक है? एक एक डोमेन ऐसा है कि वहाँ पर आप इस बच्चे को देखेंगे, वो फट आपकी बात का जवाब भी दे रहा होगा और न जाने क्या कुछ आपको बता रहा होगा कि आप हैरान हो जाएँगे कि यार ये बात इसको कैसे पता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, ख़ास तौर पर पढ़ाई की बात करेंगे, ठीक है? आप उससे फिज़िक्स का, मैथ्स का कोई क्वेश्चन करें तो उसकी जान निकल जाएगी। लेकिन अगर आप उससे ये पूछें कि एलोन मस्क ने लास्ट ईयर कौन-सी गाड़ी खरीदी, तो वो यूँ करके बताएगा, ऐसे बताएगा। तो यानी ये पूरा वो हो रही है, एक डिस्टिंक्शन डेवलप हो रही है बाकायदा, कि मेंटल एबिलिटीज़ एक ख़ास फील्ड में आगे जा रही हैं, और बाकी तमाम पूरी दुनिया की चीज़ों से जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंट थी उनको। फिर इसी तरह डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्टडीज़ से ये जाहिर बात है कि उसी का एक सिनेरियो बनता है। फिर अर्ली एक्सपोज़र इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, हम ज़हन में रखिएगा कि ये एक इंडियन या बहरहाल नॉन मुस्लिम लेवल पे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट की बात हो रही है। ये उनका इनएप्रोप्रिएट है जिससे वो परेशान हैं। अगर हम अपना इनएप्रोप्रिएट लगाएँगे तो बात कहाँ पहुँचेगी, क्योंकि कितना ही कुछ है जिसको हमारे हिसाब से इनएप्रोप्रिएट है, लेकिन उनके हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है, वो मसला नहीं है। फिर आ जाइए ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स, और बड़ी साइलेंट ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप स्किल के साइंटिस्ट से बात करेंगे तो वो आजकल बड़ा हैरान है। कुछ सालों पहले तक ओबेसिटी, जिसको सादा लफ्ज़ों में मोटापा कहते हैं, उसकी अलामत क्या होती थी? मोटा होना। उसके कुछ सिनेरियोज़ थे कि आपकी एज ये है, आपकी हाइट ये है, अगर आपका वज़न इससे ज़्यादा है तो उसका मतलब आप ओबीज़ हैं। ये एक सीधा-सीधा सा मामला था। अब सिनेरियो बड़ा अजीब हो गया। आपकी एज और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न भी ठीक है, बल्कि अब समटाइम्स अंडरवेट है। लेकिन वो सारे मसले जो ओबीज़ लोगों में होते हैं, जो मोटापे की वजह से आते हैं, जिसको मेडिकल टर्म में ओबेसिटी के इश्यूज़ कहते हैं, वो उस बच्चे में, उस नौजवान में मिलेंगे आपको। क्या ये बातें कॉमन नहीं हो रही कि 22 साल का, 23 साल का, 32 साल का नौजवान हार्ट अटैक से मर गया? क्या ये बातें सुनने में मुझे कोई बताइए, कोई मसला है कोई आजकल?
और थोड़ी देर बाद एक भी सुनने को मिलती है। तो ये साइलेंट ओबेसिटी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। स्लीप डिस्टर्बेंस पे बात आ गई, ट्यूमर्स सामने आ रहे हैं, खास तौर पर नर्वस सिस्टम के अंदर इस मोबाइल फोन के एक्सेस यूज की वजह से। ट्यूमर्स सबको पता है ना क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सम टाइम बिनाइन होते हैं, यानी वो एक जगह पर रहते हैं, लीथल होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी होते, समटाइम्स ये मेलिग्नेंट होते हैं, यानी तेज़ी के साथ फैलते हैं, कैंसर बन जाते हैं। तो ये कॉमन मसला होता जा रहा है इस मोबाइल फ़ोन की वजह से। कुछ इसी के साथ इंक्लूड हम कर रहे हैं कि जो रेडिएशंस हैं इस मोबाइल फ़ोन से जो लिंक्ड हैं वो हमें किस तरह से नुकसान दे रही हैं, उस पर बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, हम जानते हैं कि ये रेडियो टावर्स जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, ज़ाहिर है ये आपको सिग्नल्स पहुँचाने के लिए, हमारी खिदमत के लिए इन सर्विसेज जो हम जिनकी ले रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन की, इन्होंने लगाए हुए हैं, घरों की छतों पे भी लगे हुए हैं। और बहरहाल इनके जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट हैं वो बड़े कॉमन हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनसे जो रेज़ निकलती हैं वो हमारे पूरे सोसाइटी में चारों तरफ, और इसके साथ लिखी हुई भी चीज़ क्या है, वो मोबाइल फ़ोन है जो हमारे जेब में मौजूद है। जिस वक्त हम रात को सो रहे होते हैं ख़ास तौर पर, और ये मोबाइल फ़ोन अपडेट्स ले रहा होता है इस टावर से, दरमियान में कौन आ रहे होते हैं, हम आ रहे होते हैं। तो ये जो रेज़ हैं जो इस मोबाइल फ़ोन और इस टावर के दरमियान लिंक हुई नहीं है, दरमियान में वो हमारे अंदर से गुजर कर हमें डैमेज करते हुए जा रही होती हैं। जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं तो ये रेज़ हमारे दिमाग के अंदर घुस रही होती हैं। जिस वक्त हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे, और उस वक्त हम बात कर रहे होते हैं और टावर से टावर में बदल रहा होता है और हम ड्राइव करते हैं, बहरहाल हम सब इसमें मसला आज हमारा सबका है कि ज़िंदगियों में चीज़ें आ गई। उस वक्त ये मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी निकाल रहा होता है, और उस वक्त ये डैमेजिंग जो इसकी ख़तरनाक जो वो है एबिलिटी कहीं ज़्यादा और बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हुई भी हमारे